हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम बायोलॉजी एग्जाम्स। अब चैनल का नाम बदल दिया है, पहले डीबी टीचिंग पोर्टल था, अब यहाँ पर बायोलॉजी एग्जाम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट है फाइलम मोलस का, पार्ट थर्ड फाइलम मोलस का पार्ट थर्ड, पाइला या स्नेल, अप्पल स्नेल। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत सिलेवरी ग्लैंड आती है। तो यहाँ से चलते हैं। These are the two numbers lies either side of the posterior part of the buccal mass, and each glands hook-like and branching white mass duct from each glands enter the nucleus muscles of the buccal mass and then open into the buccal cavity in the area of the dorsal buccal glands. Salivary secretion contain mucin-like substance एंड कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो सिलेवरी ग्लैंड है वो क्या सिक्रिएट करती है। तो यहाँ पर म्यूसिल लाइक कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है, वो सिक्रिएट करती है कौन, सिलेवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड समवॉट ट्रायंगुलर प्लेट are the ones convex outer more less flatted inner surface copies greater part of the coiled basal mass. This structure is digestive gland। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है और डाइजेस्टिव ग्लैंड बोला जाता है। किस तरीका है, कन्वेक्स है यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरीके है, ट्रायंगुलर प्लेट है, कन्वेक्स है एंड आउटर जो है आउटर साइड पर कन्वेक्स है और मोर और लेस फ्लेटेड, बहुत या फिर कम फ्लेटेड है, चपटी है, इनर सरफेस अंदर की ओर, और ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉइल्ड बेसल मास। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो यहाँ पर है कॉइलेड है, और जो कि बेसल मास है, कॉइलेड बेसल मास है जो बड़ा पार्ट है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड का। दिस स्ट्रक्चर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफन रेफर्ड एज द लीवर हिपेटोपेनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इसे यहाँ पर लीवर हिपेटोपेनक्रियाज भी कहते हैं, लीवर या फिर हिपेटोपेनक्रियाज कहते हैं। विच आल्सो क्वाइल्ड एंड द ब्राउनिश डर्टी ग्रीन इन द कलर, इट हैड टू मैन, इसमें टू मैन पार्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसे हिपेटोपेनक्रियाज कहते हैं या लीवर कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक एंटीरियर है यहाँ पर और फर्स्ट एंटीरियर है, दूसरा पोस्टीरियर है। तो फर्स्ट एंटीरियर है, दूसरा पोस्टीरियर है, दो पार्ट है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दो भागों में बटी होती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर साइड में ओवरी पाई जाती है और यहाँ पर एंटीरियर साइड पर ओवरी पाई जाती है, मिडल में मेस्टोमच पाया जाता है। पोस्टीरियर साइड पर क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड डक्ट्स पाई जाती है, ओविडक्ट पाई जाती है। लॉब्स दो, इसके टू लॉब्स हैं, कौन कौन से, एंटीरियर पोस्टीरियर बताए थे अभी। स्पाइरल टू सेपरेट डक्ट्स है, लॉब्स यूनिट टुगेदर, कॉमन बी फॉर द यूनिट टू स्टोमच। दी डक्ट ओपन इनटू द डाइजेस्टिव ग्लैंड। टू डक्ट होती हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में ओपन होती हैं, और रिपीटली एंड बांडली, यहाँ पर जो साइड पर होता है दूध वहाँ पर अंधेरा होता है जिसे ब्लाइंडली कहते हैं। टू लोबोली पाई जाती है, लोबोली लाइंड विद द डाइजेस्टिव एपिथेलियम। क्वेश्चन बन सकता है, लोबोली है वो लाइंड बाई एपिथेलियम, डाइजेस्टिव एपिथेलियम। और थ्री टाइप यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एपिथेलियम है वो तीन टाइप की होती है, थ्री टाइप्स की, कौन कौन सी, सेक्रेटरी सेल, और दूसरा है री ऑब्जर्वेटिव सेल। जो सेक्रेटरी सेल है वो सेक्रिएट करती हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एपिथेलियम सेल हैं वो तीन सेल की बनी होती हैं, थ्री टाइप की सेल की बनी होती है डाइजेस्टिव एपिथेलियम। कौन कौन, सेक्रेटरी सेल जो सेक्रिएट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम, दूसरी है री ऑब्जर्वेटिव सेल्स जो कि री ऑब्जर्व करती हैं क्या, डाइजेस्टिव प्रोटीन। इंट्रासेलुलर जो डाइजेस्टिव प्रोटीन है वो यहाँ पर रिजर्व करती हैं। और तीसरा है लाइम सेल यहाँ पर जो है स्टोर करती हैं कैल्शियम फास्फेट। तो थ्री टाइप की सेल पाई जाती हैं, कौन कौन सी, सेक्रेटरी सेल, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रिएट करती हैं, और अब रीऑब्जर्वेटिव सेल रीऑब्जर्व करती हैं प्रोटीन, और तीसरी है लाइम सेल जो कि स्टोर करती हैं कैल्शियम फास्फेट। सेमी डाइजेस्टिव फूड इंटर इनटू द alveoli, देयर डाइजेस्टिव सेलुलोज एंड प्रोटीन लाइक प्लेस।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पाइला में डाइजेशन होता है, तो जो इंटर करता है डाइजेशन और जो फूड है एल्वोली में इंटर करता है वो किस तरीका होता है, और सेमी डाइजेस्टिव होता है जो कि एल्वोली में इंटर करता है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो पाइला के डाइजेशन में किस तरीका डाइजेशन होता है, तो सेलुलोज होता है, सेलुलोज और प्रोटीन और एल्वोली में क्वेश्चन ये बन सकता है जो पाइला के एल्वोली में किस तरीका और डाइजेशन होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन और सेलुलोज का डाइजेशन होता है एल्वोली में। और ये भी पूछ सकता है डाइजेशन कहाँ होता है, एल्वोली में। किसका डाइजेशन किस चीज़ का होता है, सेलुलोज का, प्रोटीन का। और फिर esophageal pouch, a pair of the simple rounded cream colored and esophageal pouch lies below the salivary gland. Each pouch opened by the narrow duct and junction of the buccal cavity and esophagus. These pouch probably secrete digestive enzymes. तो इसोफेगल है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, और जो कहाँ पर पाया जाता है, जंक्शन ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिलावरी ग्लैंड है, इसोफेजल पाउच है, वो कहाँ पाए जाते हैं, बक्कल कैविटी और यहाँ पर बक्कल कैविटी और इसोफेगस के बीच पाए जाते हैं इसोफेगियल पाउचेस। वो क्या सेक्रेट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह डाइजेस्टिव एंजाइम ये भी सेक्रेट करते हैं, जिस तरह डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रेट करती है उसी तरह इसोफेजियल पाउच भी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं। बक्कल gland, these are the pair of the glandular root of the cavity, little junction with the esophagus. Each glandular area consists of two pads demarcated by the oblique longitudinal furrow. Each pad bear a row transverse groups. Exact function of these glands is not known. They are probably nature of the accessory digestive. तो यहाँ पर जो बक्कल ग्लैंड है वो उसे कह सकते हैं बक्कल ग्लैंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड नेचर। जो बक्कल ग्लैंड है तो उसे कहते हैं एसेसरी। इसका कार्य क्या है, एसेसरी यानी नेसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। अब यहाँ पर फूड है, पाइला फीड अपॉन अक्यूटिक वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द सकुलेंट प्लांट लाइक बैलिसिनेरिया एंड पिस्टिया, यानी चिकने जो पदार्थ वो होते हैं वो थोड़े मार्शल पत्तियाँ, जैसे बैलिसिनेरिया और पेसिटा, इस तरीके के पौधे को इसने ईट करता है। इज हैज आल्सो बीन फाउंड फीडिंग ऑन द डेड एनिमल टिश्यूज। कुछ जो डेड एनिमल टिश्यू को भी फीड कर सकता है ये। फीडिंग और इंडिजेशन ऑफ फूड, feeding or the ingestion of food is taken into the buccal cavity by the chains of movement। तो जो फूड की जो खाता है फूड जो फीडिंग करता है वो किस तरह से क्वेश्चन में सकता है, और जो फीडिंग मैकेनिज्म है आप पहला की वो किस तरीके की है, तो यहाँ पर चैन्स ऑफ मूवमेंट द्वारा फीडिंग है। रेडुला जो कि मूवमेंट ऑफ रेडुला की चैन्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फीडिंग मूवमेंट feeding mechanism of pila is chains of movement of radula which are the limited pila is comparing to other mollusk by the action of infector and protector muscles of the buccal mass, and jaw move upon the mouth opening a cut up lips and aquatic plants. Meanwhile radula is also brought forward the pieces of lips carved by its teeth and thrown backward into the buccal cavity. Thus the food is cut and masticated inside the buccal cavity. Digestion, salivary gland pour the secretion by means of the duct into the buccal cavity, where it mixes with the food. It contains carbohydrate enzymes. Carbohydrate enzymes convert into the starch sugar in the stomach, and food is digested by the secretion of the digestive gland containing enzymes comparable those of pancreas in vertebrate animal like। तो इसमें यहाँ पर जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं वर्टिब्रेट लाइक होते हैं। थस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस इन, यानी जो डाइजेशन होता है एंजाइम के द्वारा उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। स्टोमच में होता है और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्टोमच डाइजेशन आल्सो अकर इंट्रासेलुलर इनसाइड द डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर जो यहाँ पर डाइजेशन होता है उसे इंट्रासेलुलर कहते हैं।
Absorption of digested food take place with chiefly digestive gland and intestine. डाइजेस्टिव फूड ऑब्जर्व कहाँ किया जाता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड और इंटेस्टाइन के द्वारा. अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम पास थ्रू द बॉडी एनस इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर एंड फाइनली एक्सटीरियर along with the outcurrent of the water through the right anucle लफ्स और सीटोपोडियम. तो यहाँ पर जो अनडाइजेस्टिव फूड है, क्वेश्चन बन सकता है कि अनडाइजेस्टिव फूड पैदा का है वो कहाँ के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? और जो इजेक्ट किया जाता है रेक्टम के द्वारा. रेक्टम के द्वारा किसमें? ब्रांकियल चैम्बर के द्वारा जो बाहर की धारा जाती है जल की उसके साथ, जिसे राइट नूकल आर्गन या फिर सीटोपोडियम भी कहते हैं. राइट नूकल आर्गन को सीटोपोडियम भी कहते हैं, जिसके द्वारा अनडाइजेस्टिव फूड है वो फेंका जाता है बारिश शरीर से बाहर. Respiration system pilot show both acoustic as well as aerial modes of respiration. To carry on with these two modes of respiration efficiently and successfully, the animal process or gills the tenidium or acoustic respiration and pulmonary sac or lung for the aerial respiration. तो इसमें दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक एक्यूटिक होता है. क्वेश्चन पूछता है एक्यूटिक रेस्पिरेशन आप एक्यूटिक रेस्पिरेशन या एक्यूटिक मोड रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय टीनिडियम या फिर गिल्स. टीनिडियम या फिर गिल्स. तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो एक्यूटिक रेस्पिरेशन है वो पाइलम तो किसके द्वारा होता है? तो एक्यूटिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर किसके द्वारा होता है? गिल या फिर टीनिडियम के द्वारा. गिल या टीनिडियम के द्वारा. दूसरा यहाँ पर है एरियल रेस्पिरेशन. तो एरियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? एरियल रेस्पिरेशन लंग्स या एरियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? पल्मोनरी सेक के द्वारा होता है. तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं. और यहाँ पर जो रेस्पिरेशन के दो लफ्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट होते हैं, जो कि राइट एंड लेफ्ट जो नोकल लफ्स होते हैं वो यहाँ पर एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, सहायक संरचना. रेस्पिरेटरी आर्गन क्या क्या है? टीनिडियम, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है. टीनिडियम जो है रेस्पिरेटरी आर्गन है पहला का, जो कि किस तरीके का कार्य करता है? टीनिडियम पहला रेस्पिरेटरी आर्गन इज. तो यहाँ पर होता है टीनिडियम. पहले क्वेश्चन मिल सकता है जो एक्यूटिक रेस्पिरेशन ऑफ पाइला टेक प्लेस बाय टीनिडियम या फिर गिल्स, ऐसे बोल सकता है. दूसरा ये बन सकता है कि जो टीनिडियम और रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ एक्यूटिक रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ पाइला इज. तो यहाँ पर मोनोपेक्टिनेट होता है. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है जो टीनिडियम ऑफ पाइला इज ए रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ पाइला मोनोपेक्टिनेट. और यहाँ पर यही क्वेश्चन मिल सकता है कि जो एक्यूटिक रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ पाइला तो टीनिडियम. जो क्वेश्चन ये भी हो सकता है टीनिडियम इज ए मोनोपेक्टिनेट या फिर गिल्स. तो यही पूछ सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता है. और यहाँ पर एक दूसरा है जो मेन चीज़ें वही पढ़ेंगे हम. अगर आपको डिटेल में पढ़ना वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. फिलहाल मैं जो मेन चीज़ें वही पढ़ूँगा. अब यहाँ पर टीनिडियम है जो किस तरीके बना किसका होता है? तो टीनिडियम यहाँ पर बना होता है एपिथेलियल सेल का. टीनिडियम बना होता है एपिथेलियल सेल का. टीनिडियम बना होता है एपिथेलियल सेल का, जो कि कितनी लेयर होती हैं इसकी लेयर होती हैं 3. नॉन सीलिएटेड कॉलमुनर सेल, और दूसरा सीलिएटेड कॉलमुनर सेल और ग्लैंडुलर सेल. 3 सेल का बना होता है. कौन सी? नॉन सीलिएटेड कॉलमुनर सेल, सीलिएटेड कॉलमुनर सेल और ग्लैंडुलर सेल. 3 सेल का बना होता है. और इसे यहाँ पर जो कि इसी के पैलियम नेक्स्ट जो है पैलियम में बदल जाती हैं. अब पल्मोनरी सेक जो कि एरियल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एक्यूटिक रेस्पिरेशन टीनिडियम के द्वारा होता है, जो कि मोनोपेक्टिनेट होता है. दूसरा है यहाँ पर एरियल रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? एरियल रेस्पिरेशन इन पायलट टेक प्लेस बाय पल्मोनरी सेक या फिर लंग्स. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलप फ्रॉम द मेंटल
जो क्वेश्चन पूछ सकता है जो पल्मोनरी सेक है वो कहाँ से डेवलप होता है, तो मेंटल बाल से डेवलप होता है। इट हैंग्स इनटू द पल्मोनरी चेम्बर, और यहाँ पर इट हैंग इनटू द पल्मोनरी चेम्बर और मेंटल कैविटी। तो यहाँ पर जो हैंग होता है पल्मोनरी चेम्बर या फिर मेंटल कैविटी इनटू द ओपन थ्रू द लार्ज ओब्लिक पल्मोनरी अपर्चर्स। डार्सल बाल ऑफ द पल्मोनरी चेम्बर इज पिगमेंटेड, जो डार्सल बाल होती है वो पिगमेंटेड होती है, बाइल द वेंट्रल बाल क्रीमी वाइट, दीज बाल आर द मस्कुलर हाईली वास्कुलाइज कंसिस्ट ऑफ द ब्लड स्पेसेस थ्रू आउट। नूकल ऑर्गन जो है नूकल लब्स है, दीज आर द हाईली कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर मेंटल सिचुएटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। दोनों साइड पर यहाँ पर ये नूकल लब्स पाए जाते हैं जो कि एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं रेस्पिरेटरी। टू नूकल लब्स ऑफ द शॉर्ट ड्रेन ऑफ द एंट्री ऑफ द एक्साइड वाटर एंड आउटसाइड ऑफ मेंटल कैविटी। दो टू लब्स होते हैं जो कि शॉर्ट एक प्रकार के होते हैं, और ड्रेन या फिर एंट्री एंड एक्साइट ऑफ वाटर, इनका दोगुना काम करता है। एक एंट्री करता है नूकल लब, दूसरा एक सीट करता है मेंटल के द्वारा शरीर बाहर। एक मेंटल में इंटर करता है वाटर का, दूसरा यहाँ पर मेंटल से वाटर बाहर निकलता है। तो टू लब्स होते हैं जो कि एसेसरी होते हैं नूकल लब्स। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्यूटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस व्हेन द स्नेल इज बॉटम इन द फ्लोटिंग। तो एक्यूटिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब यहाँ पर जल में सतह पर होता है तब तैरता है, और जिससे यहाँ पर प्लांट और बीड हैं इनमें वाटर में पाए जाते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द एनिमल फाउंड इन द फुली एक्सपेंडेड हेड, फूड इज एक्सपेंडेड द नोकल लब्स channel like structure, left lobes is sort of the drain and water is the inward. Water is current so beneath the ostium to the posterior part of pulmonary chamber and cross petedia and enter the bronchial chamber. After the passing entire length of the tenidium, it is so below the through the right nuchal lobes. फिल ऑफ द वाटर करेंट मेंटेन बाई, तो जो वाटर करंट है किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, अल्टरनेट लोअरिंग ऑफ द राइजिंग ऑफ फ्लोर मेंटल कैविटी। जो वाटर की करंट की जो है धारा है उसे रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा, फ्लोर ऑफ मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी की फ्लोर है उसके द्वारा रेगुलेट की जाती है। दिस इज ब्राउट वाइड बाय द अल्टरनेट प्रोटोजन्स, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव प्रोटोजन के द्वारा की जाती है, अल्टरनेटिव जो लाई जाती है प्रोटोजन। रिट्रैक्शन ऑफ द हेड एंड ब्रेथिंग ऑफ द सीलिया लेमली और टीनिडियम। तो टीनिडियम सीलिया और लेमली और प्रोटोजन इनके द्वारा सबके द्वारा धारा उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा, यहाँ पर अल्टरनेटिव लोअरिंग राइजिंग ऑफ फ्लोर ऑफ द मेंटल की फ्लोर से, और प्रोटोजन ऑफ रिट्रैक्शन, प्रोटोजन एंड रिट्रैक्शन ऑफ हेड और बेयरिंग सीलिया लेमली या टीनिडियम लेमली सीलिया प्रोटोजन रिट्रैक्शन ऑफ हेड, इसके सारा धारा है जो जल की उत्पन्न की जाती है। अब आ जाओ कम कर ले। अब दूसरा एरियल या फिर पल्मोनरी टेक प्लेस ऑफ द ऑब्जर्व व्हेन द एनिमल इज वाटर आउट ऑफ द लैंड, तो वाटर से बाहर आता है तो इस पर एरियल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। व्हेन इट इज द वाटर इट कम नियर द वाटर सरफेस एंड देन द एक्सटेंडेड इट लेफ्ट। तो यहाँ पर जो राइट लोकल लब्स है उसके द्वारा एक्यूटिक रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन हो सकता है जो एक्यूटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाई पल्मोनरी से, वो एक्यूटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द टीनिडियम विद द हेल्प ऑफ नूकल राइट नूकल लब्स, राइट नूकल लब्स। और यहाँ पर जो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो एरियल रेस्पिरेशन हो वो टेक प्लेस बाय द पल्मोनरी या फिर पल्मोनरी सेक एंड राइट नूकल लब्स, लेफ्ट नूकल लब्स। एक्यूटिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द टीनिडियम with the right knuckle lobes, or aerial respiration take place by the pulmonary sac and right left knuckle lobes which roll up the form tube like structure called the siphon। यहाँ पर ट्यूब लाइक टेक्चर बनाता है नुकल लब्स जिसे साइफन कहते हैं। ओपनिंग ऑफ द साइफन प्रोजेक्ट अबव द वाटर, जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, ओपनिंग ऑफ द साइफन अबव द वाटर enter the pulmonary sac through the pulmonary purchase area air
ऑलवेज बैकवार्ड थ्रू द दिस पैथ। तो यहाँ पर जो नूकल लफ्स है वो यहाँ पर साइफन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पल्मोनरी है, पल्मोनरी परचेस ऑलवे बैक थ्रू द पैथ, तो पल्मोनरी परचेस है ऑलवे बैक होता है टू मेंटेन द इन आउट फ्लो ऑफ एयर। तो यहाँ पर नूकल लफ्स है इन और आउट होती है एयर एंड द अल्टरनेटिव एक्सपेंशन ऑफ द कंट्रैक्शन, जो अल्टरनेटिव एक्सपेंशन होता है एंड रिटेक्शन होता है ऑफ द पल्मोनरी सेक टेक प्लेस, जहाँ पर पल्मोनरी का आउट एंड इन जो होता है, इन एंड आउट फ्लो होता है एयर का, इन एंड आउट फ्लो ऑफ द एयर, द अल्टरनेटिव एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी सेक टेक प्लेस। इन एंड आउट फ्लो होता है एयर का, अल्टरनेटिव एक क्रम में, एक्सपेंशन और सिकुड़ना एंड कंट्रक्शन, एक्सपेंशन फैलना अल्टरनेटिव एक क्रम में, और उसके बाद एक के बाद कंट्रक्शन होना जो है इसके द्वारा पल्मोनरी सेक का जो है एरियल रेस्पिरेशन होता है। इलिप्टिकल राइज द पर्स मेंटल बॉल हैंस द एयर इज नॉट अलाउड द इंटर इन द ब्रांकियल चेम्बर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन भी सकता है, जो एयर जो प्रिवेंट करता है यानी रेस्पिरेशन इट स्टॉप बाय द एरियल रेस्पिरेशन स्टॉप बाय द ब्रांकियल चेम्बर, बाय द ब्रांकियल चेम्बर। तो ब्रांकियल रेगुलेट किया जाता है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द ब्रांकियल चेम्बर। Sometimes the when water surface clear, siphon is margin broad and form the sort of the। तो समटाइम यहाँ पर जो वाटर सरफेस क्लियर होती है, यहाँ पर ये टीनिडियम है और यहाँ पर ये जो है लेमली है टीनिडियम की, इसमें कंगे तरीके हैं, ये यहाँ पर टीनिडियम है और इसमें ये लगे हुए कंगे तरीके टेक्सचर, ये यहाँ पर लेमली है। ये एफरेंट ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ये एफरेंट ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये हार्ड है, ये पॉइंट तरीका ये पैलियम है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ये सारे ये सीलिया हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, स्पेस बिटवीन टू एपिथेलियम लेयर्स है। ये यहाँ पर वाटर फ्लो होता है, ये वाटर फ्लो टीनिडियम लेमली, और ये वाटर फ्लो होता है वाटर फ्लो बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स। ये रेस्पिरेशन होता है एक्यूटिक पाइला में, ये साइफन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये होता है इस साइफन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, एरियल रेस्पिरेशन। ये सेल है, यहाँ पर साइफोनिक और रेस्पिरेशन ये वाटर है, एक्यूटिक रेस्पिरेशन है, इसमें वाटर है। तो ये साइफन फॉर्मेड बाय द नूकल लफ्स, ये नूकल लफ्स के द्वारा साइफन बनती है, एक पीक की तरह इसमें स्ट्रक्चर होता है। ये फूट है पूरा स्ट्रक्चर, ये साइफन है। ये साइफन बनती है यहाँ पर एक्यूटिक एरियल रेस्पिरेशन। व्हेन द नेशनल ट्रैवल फ्रॉम द source of water other small lying egg breathe air by the pulmonary method without the forming siphon, and left local love is the simply expand during the activation is the discharge activity body get complete within the cell and aperture tightly closed with the operculum। हाँ, डोरिंग एक्टिवेशन जो है पूरी बॉडी जो है सेल के अंदर बंद रहती है, जो कि अपोकुलम से टाइटली बंद रहती है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद द मच ऑफ द विच इट टूवर्ड पल्मोनरी सेक। तो रेस्पिरेशन पल्मोनरी सेक द्वारा होता है, अपोकुलम के द्वारा टाइटली क्लोज रहता है। एक्यूटिक रेस्पिरेशन का टेक्सचर है साइफन सेल ओपनिंग साइफन वाटर सरफेस साइफन फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट लोकल आर्गन। तो लेफ्ट लोकल आर्गन के द्वारा साइफन बनती है, जो कि
जब बनती है, जब एक्यूटिक एरियल रेस्पिरेशन होता है तब। ये पैथ है रेस्पिरेशन का, ये फुट है, हेड है। O2 यहाँ पर आती है और CO2 वापस जाती है। CO2 एयर के साथ आती है, O2 बाहर जाती है, CO2 अंदर आती है। ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम है वो हेड में जाता है। हेड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें यहाँ पर हेड, पेरिकार्डियम जिसके हेड, आर्टरीज, सिंस और वेन्स पाए जाते हैं। हार्ट यहाँ पर 2 चेम्बर होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है हार्ट ऑफ पहला कितने चेम्बर? 2 चेम्बर, आरिकल और वेंट्रिकल। तो 2 चेम्बर हार्ट होता है। ये वेन्स कितनी टाइप की है? 3 टाइप की है यहाँ पर, इफरेंट वेन, इफरेंटिनियस वेन, पल्मोनरी वेन। ये आरिकल है और यहाँ पर ये वेंट्रिकल 2 चेम्बर है यहाँ। और यहाँ पर ये विसरल अरोटा है, ये आर्टिक अरोटा है, यहाँ पर सिपेलिक अरोटा। इस तरह का पहला हार्ट होता है। सीनिस है वो यहाँ पर हीमोसिटी की बनी होती है। ब्लड होता है सर्व द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वेस्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी अदर कंटेन कलरलेस सैटेलाइट मोबाइल सेल एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड द हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज, तो हीमोसाइनिन। मोलस्का आर्थ्रोपोडा में हीमोसाइनिन पाया जाता है, यानी MA हीमोसाइनिन। जो कि यहाँ पर कापर इसमें होता है रेस्पिरेटरी, R1 आयरन की जगह पर, और आयनिडा आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। आयनिड वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है कापर। आयनिडा में पाया जाता है हीमोग्लोबिन या फिर क्रोमोग्लोबिन। आर्थ्रोपोडा में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर कोर्स ऑफ होता है सर्कुलेशन का। यहाँ पर एसकेटी सिस्टम जो है रीनल ऑर्गन, पहला जो एसकेटी सिस्टम है, पहला में जो एसकेटी सिस्टम है लार्ज किडनी या फिर रीनल ऑर्गन या फिर ऑर्गन ऑफ बोजिनस। तो रीनियो में यहाँ पर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजिनस एंड क्रेबस ऑर्गन, मगर पहला में केवल एक ऑर्गन पाया जाता है, वो भी है बोर्जेनस। केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एसकेटी ऑर्गन और बोजिनस पहला में पाया जाता है। और यहाँ पर एट्रियर, यही क्वेश्चन यही इतना पूछता है यहाँ पर, और कुछ नहीं यहाँ पर। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, रीनल चैम्बर आर द रिची सप्लाई द ब्लड फ्रॉम द नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम सेपरेटेड एक्टिविटी फ्लूइड फ्रॉम द पोस्टीरियर चैम्बर, आल्सो referred the anterior chamber where is the discharge through the external aperture into the middle cavity and finally pass out the body through the right local lobes following water. SKT fluid mostly ammonia and ammonium compound, urea, uric acid, pila show the adaptation for the conservation during the tertiary phase of the ammonia into the soluble uric acid during the aquatic phase.
एक्वेटिक फेज में अमोनिया स्थिर करता है, और जब यहाँ पर स्थल में रहता है तो यूरिया। एक्वेटिक फेज में यहाँ पर यूरिया स्थिर करता है, जब टेरेस्ट्रियल होता है तो यूरिक एसिड उत्पन्न करता है, जैसे बर्ड की तरह। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बैन पहला इज टेरेस्ट्रियल एंड स्केटी मटेरियल इज यूरिक एसिड लाइक इंसेक्ट एंड बर्ड। और जब वो एक्वेटिक रहता है तो यहाँ पर एक्वेटिक में क्या करता है, एक्वेटिक फेज में अमोनिया शरीर करता है। तो यहाँ पर पहला तो बोथ माना जाता है, पहला इज बोथ अमीनोटेलिक एस वेल एस साथ ही साथ यूरोकोटोनिक। डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ मोस्ट गेस्ट्रोपोड फॉर्म द ऑर्गन ऑफ सेक्रेशन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ मोस्ट गेस्ट्रोपोड आल्सो फॉर्म्स ऑर्गन ऑफ सेक्रेशन। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है या ऑर्गन ऑफ सेक्रेशन होता है। इट कंटेन द एक्सक्रीटरी सेल्स इन गल्फ स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट लेटर पास थ्रू द स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। जो मोस्टली डाइजेस्टिव ग्लैंड है मोलस्क में वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इनगल्फ खा लिए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं एक्सक्रीटरी बेस के रूप में, और बाद में यहाँ पर स्टोमच में छोड़ जाते हैं, स्टोमच और इंटेस्टाइन में, वहाँ से यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी द्वारा लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर पेयर पूछता है गंगलिया। तो गंगलिया इसमें कितनी पाई जाती है, तो गंगलिया का पेयर पूछते हैं, सिर्फ हम वही देखेंगे कितने पेयर गंगलिया पाई जाती है इसमें। तो इसमें गंगलिया कितने पेयर पाई जाती है ये देख रहे हैं सिर्फ, बाकी कुछ नहीं पूछ सकता इसमें से। गंगलिया पाई जाती है कौन कौन सी, सेरिब्रल गंगलिया, बक्कल गंगलिया, पिलोरोपेडल गंगलिया और सुप्रा इंटेस्टाइनल गंगलिया, बेसल गंगलिया। तो 5 गंगलिया पाई जाती हैं इसमें। अब सेंस ऑर्गन है, स्नेल इज द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर द हेड फूड एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। स्पेशल ऑर्गन ऑफ सेंस ऑर्गन इंक्लूड द सिंगल ओस्फिडियम। तो सेंस ऑर्गन पहला क्या क्या है, ओस्फिडियम, आइज, टेंटाकिल्स, लेबिलियल यानी छोटे टेंटाकिल्स और स्टेटोसिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। सेंस ऑर्गन क्या क्या है, आइज, टेंटाकिल्स, लेबिलियम छोटे सेंटरल। सबसे पहले ओस्फिडियम जो कि केमिकल केमोसिंथेटिक होता है, आई फोटो रिस्ट्रिक्ट होता है, टेंटाकिल ये भी केमोसिंथेटिक और स्टेटिक ऑर्गन होता है, लेबिलियल पर ये भी यहाँ पर स्टेटरी ऑर्गन होता है और केमोसिस्टम, और यहाँ पर ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टेटोसिस। तो कितने होते हैं, 5 ऑर्गन होते हैं सेंस। ओस्फिडी ऑर्गन क्या करता है, यहाँ पर केमिकल वो करता है, केमिकल जांच करता है केमिकल की, जो से 22 से 28 थिक प्लेसी ट्रायंगुलर रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसे ओस्फिडियम कहते हैं, जो कि केमो रिसेप्टर होता है। ओस्फिडियम सप्लाई लेफ्ट पिलुअल गैंग्लिया। तो ओस्फिडियम की जो ब्लड सप्लाई होती है कहाँ से होती है, पिलुअल गैंग्लिया से होती है। ओस्फिडियम हैंग लाइक सर्टाइन कर्टाइन इन द पैथ रेस्पिरेटरी वाटर करेंट प्रोबब्ली सर्वस ओस्फोलिगेटरी ऑर्गन। तो ओस्फिडियम यहाँ पर है एक सेंसरी ऑर्गन है जो कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। ओस्फिडियम ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल का ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ स्मेल का भी वो कहते हैं इसे ओस्फिडियम को। आई है यहाँ पर, आई को स्टाक या फिर कहते हैं स्टाक्स या फिर ओमेटोफोर भी कहते हैं आई को, जो कि सेंस ऑर्गन है। और उसके बाद आई के बाद यहाँ पर टेंटाकिल्स आएंगे। अब स्टेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट पेयर ऑफ द पेरिफॉर्म क्रीमी कलर सेक्स विद आइदर सार्ट ऑफ ईच पैडल गैंग्लिया। तो स्टेटोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं, दोनों साइड की पैडल गैंग्लिया पे पाए जाते हैं, दोनों साइड पर, दोनों साइड पर पैडल गैंग्लिया में पाए जाते हैं स्टेटोसिस्ट। ईच टेटरी लाइज द डिप्रेस पोस्टीरियर आउटर एंड गैंग्लिया। तो यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पर पाए जाते हैं स्टेटोसिस्ट। लाइज डिप्रेस्ड पोस्टीरियर एंड आउटर गैंग्लिया, पोस्टीरियर और बाहर की ओर गैंग्लिया पाया जाता है। इट इज होलो कैप्सूल फॉर्म्ड बाय द आउटर थिक लीदरी कवरिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो जो यहाँ पर स्टेटोसिस्ट है वो लीदरी कंपोनेंट का बना होता है
लीदरिंग कंपोनेंट का बनाता है, जो कि होता है यहाँ पर कैप्सूल की तरह। सिंगल लेयर एक्टोडर्मल होती है, सप्लाई द नर्व सेरिबल गंगलिया कैविटी ऑफ द कैप्सूल फिल्ड विद द फ्लूइड एंड वेरिएबल नंबर ऑफ माइनट ओवल एंड कैक्रियस पार्टिकल। स्टेटोस्कोनिया स्टेटस इज ऑर्गन ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो स्टेटस इज सर्वस, स्टेटस को ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यानी बैलेंसिंग ऑर्गन। अब यहाँ पर टेंटाकिल है चौथा। ऑलरेडी रेफर टू द स्टाउट ऑफ द पाइला इज ऑलरेडी प्रोग्रेट पेयर ऑफ द कंटेक्टाइल कर्निकल प्रोसेस बॉडी माउथ दीज आर द लेविलियल पल्प और द टेंटाकिल एंटीरियर फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटाकिल जिसे लेविलियल कहते हैं, लेविलियम या फिर स्मॉल टेंटाकिल या फिर एंटीरियर फर्स्ट पेयर टेंटाकिल्स, जो कि सेंस ऑर्गन है बिहाइंड द राइज either side pair of the long tapering filaments contractile flap like process true or the second tentacles। तो यहाँ पर ट्रू टेंटाकिल्स को सेकंड टेंटाकिल को ट्रू या फिर कहते हैं, या फिर ट्रू या फिर सेकंड पेयर टेंटाकिल को सेकंड पेयर टेंटाकिल को ट्रू टेंटाकिल कहते हैं, जो कि सेकंड है। और फर्स्ट पेयर को यहाँ पर लेविलियम या फिर टेंटाकिल एंटीरियर टेंटाकिल कहते हैं। Tentacle are same as the trout, tactile in the function, sense of taste doubtfully attribute to लेविलियम पल्प। तो इनका कार्य क्या है, टेस्ट का, और यहाँ पर टेक्टाइल एंड टेस्ट का जिनका कार्य है सेंसरी ऑर्गन, और डाउटफुली एट्रीब्यूट टू द लेविलियम टेंटाकल्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाइला इज डायसियस, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज राइट, स्लाइड but distinct male has the smaller cell, less cilium and body wall and more developed copulatory organ than the female। तो फीमेल जो है उसका थोड़ा बड़ा सेल होता है, और जो मेल है उसका थोड़ा छोटा सेल होता है, यही पहचान है इसका। और कम फूली हुई भरल होते हैं उसके, फीमेल के ज़्यादा भरल होते हैं, और इसमें एंड मोर डेवलप्ड कार्पोलेटरी ऑर्गन देन द फीमेल, फीमेल से ज़्यादा डेवलपमेंट होते हैं कार्पोलेटरी ऑर्गन मेल में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है टेस्टीज हैं, जो कि स्मॉल फ्लैप लाइक होते हैं, रफली ट्रायंगुलर होते हैं, सिंगल होता है यानी वन पेयर, सिंगल यहाँ पर वन, सिंगल माने एक होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेस्टीज इन पाइला, तो सिंगल या फिर वन। सिंगल टेटिज फ्लैट लाइक एंड रफली ट्रायंगुलर बाइटिस्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द थ्री वॉल सेल्ड लाइज एसोसिएटेड विद द ब्राउनिश और द ग्रीनिश डाइजेस्टिव ग्लैंड अलोंग विद द अपर इनर कार्बोनर साइड अपेयर द क्विड डिस्टेंट ऑन अक्यूटिक अकाउंट ऑफ क्रीमी कलर द ए थिन किटिनस मेम्ब्रेन सेपरेट द टेस्टिज फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पर ये किटिनस मेम्ब्रेन है, टेस्टिज को सेल से अलग करती है। टेस्टिज ऑफ पाइला प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ। तो यहाँ पर टेस्टिज पाइला के दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है टेस्टिज ऑफ पाइला इज, तो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, यूपारिन एंड ओलिगोपारिन। तो पाइला के जो टेस्टिज हैं वो यूपारिन और ओलिगोपारिन होते हैं। यूपारिन स्पर्म ऑफ द स्मॉल होते हैं। तो यूपारिन जो यहाँ पर स्पर्म होते हैं वो स्मॉल थ्रेड लाइक होते हैं विद द डिस्टिंक्ट कंटेनिंग, तो स्टेड होते हैं, न्यूक्लियस में पाया जाता है यूपारिन में, एंड मिडिल पीस टेल ये सारे टेक्चर पाए जाते हैं। तो यूपारिन में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यूपारिन में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मिडिल पीस पाया जाता है, और टेल पाई जाती है, और सीलियम भी पाई जाती है इसमें। तो इतनी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें, यानी क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, सीलियम पाया जाता है, मिडिल पीस पाया जाता है, टेल पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। और दे आर मोटाइल एंड यहाँ पर ये मोटाइल होता है, और कैन फर्टिलाइज ओवा, और ओवा को फर्टिलाइज करता है यूपारिन। तो इसमें क्या क्या, मिडिल पीस, टेल और न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस, मिडिल पीस, टेल और सीलियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये मोटाइल होता है। द ओलिगोपाइरिन आर द लार्ज बंडल, ओलिगोपाइरिन बड़ा होता है उससे,
और कंटेनिंग बोर्ड कर्व्ड न्यूक्लियस मिडिल पीस एंड टेल। इसमें मिडिल पीस और टेल भी पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मिडिल पीस, और इसमें यहाँ पर मिडिल पीस पाया जाता है, टेल पाई जाती है और सीलियम पाया जाता है। सीलियम पाया जाता है, मिडिल पीस। पूछ सकता है कि यूपैरिन जो है डिफरेंट हाविंग डिफरेंट फ्रॉम द ओलिगोपाइरिन इन द हाविंग। तो प्रेजेंस ऑफ या फिर यूपैरिन स्पर्म पहला डिफरेंट फ्रॉम द ओलिगोपाइरिन इन हाविंग। तो इन हाविंग इसमें क्या पाया जाता है, ओलिगोपाइरिन में यहाँ पर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर पाया जाता है, मिडिल पीस पाया जाता है, टेल पाई जाती है। तो इतनी चीज़ें पाई जाती हैं और उसमें यहाँ पर न्यूक्लियर पाया जाता है, मिडिल पीस पाई जाती है, टेल पाया जाता है और सीलिया पाए जाते हैं। तो उसमें भी सीलिया पाए जाते हैं, दे आर द नॉन मोटाइल, मगर यहाँ पर ये नॉन मोटाइल होता है और इनकेपेबल टू। इसमें 4 या 5 सीलिया पाए जाते हैं और यहाँ पर ये फर्टिलाइजेड ओवा एंड प्रोबेबली हैव सम फंक्शन। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन ओवा का नहीं करता है ओलिगोपाइरिन, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। तो इन हाविंग नॉन मोटाइल इस तरह डिफरेंट होता है यूपैरिन से ओलिगोपाइरिन। बार डिफरेंस सेवरल डक्ट हैं, बार डिफरेंस फिलहाल इससे कुछ बनेगा नहीं क्वेश्चन, आगे बढ़ रहे हैं। बार डिफरेंस हो मेल जेनेटर परचेस बिहाइंड द एनस टिप ऑफ द किलो जेनेटल पापिलिया विच द मैनिपर सेकेंड पेनिस अकॉर्डिंग टू द बिहार। तो यहाँ पर जो जेनेटल पापिलिया है वो सेकेंड पेनिस माना जाता है अकॉर्डिंग टू भाल के। कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ पेनिस राइज फ्रॉम द सेपरेटली मेंटल आइडिज। तो ये मेंटल की ईड से कॉपुलेटरी ऑर्गन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। पेनिस रिमेन क्लोज इन द पेनिस शीथ। तो पेनिस है वहाँ पर पेनिस शीथ में बंद रहता है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है ये। फ्लेयर ऑफ द येलो कलर अटैच टू द मेंटल एंड लॉन्ग साइड द फ्री लेफ्ट एंड इज रोल अप फ्रॉम द स्मॉल लाइक कवरिंग पेनिस। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं वो यहाँ पर हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है जो कि बेस ऑफ द पेनिस शीथ, और ओवर ग्लैंड थिकनिंग विद द सी पीसेस। हाइपोब्रैंकियल जो ग्लैंड है इट इज द कंसिस्ट ऑफ टेल सेल tall cell containing the small nuclei gland not provide the duct that secretion or redirect the surface। तो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है यहाँ पर जो डायरेक्ट सेक्रेशन करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी है। ओवरी यहाँ पर द मेल ओवरी पोजीशन एट द टेस्टिस इन द मेल बट लेस एक्सटेंसिव लाइज मोस्टली टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ओवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड की इनर साइड पर पाई जाती है। लाइट ऑरेंज द ओरंग यंग बिकम द लार्जर darken and mature provide branches of the ovary acini and single layered flesh shaped structure with their close round position outward the cylinder single oviduct। तो सिंगल ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट narrow and transparent rise from the middle of the ovary it run anteriorly just below the skin along the inner margin of the digestive gland near the renal organ। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये टेस्टीज हैं, ये बड़े बड़े हैं, और यहाँ पर ये यूपैरिन स्पर्म है, और यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये प्रोक्सिमल वेसिकल है, ये पेनिस है, ये पेनिस शीथ है, यहाँ पर ये ढका रहता है पेनिस को, और यहाँ पर ये हेड है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। तो यहाँ पर ये यूपैरिन है, ये वाला यूपैरिन, ये ओलिगोपाइरिन है। तो यहाँ पर ये नॉन मोटाइल है ओलिगोपाइरिन। तो यूपैरिन यहाँ पर मोटाइल है और फर्टिलाइजेशन कर सकता है, और यहाँ पर जो ओलिगोपाइरिन है नॉन मोटाइल है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये एग्स हैं। ओवरी भी कई पाई जाती है, जैसे पाया जाता है, और टेस्टिस, ये वेजाइना ओविडक्ट है, ये इसे ओवरी लिखती है, यूट्रस है, सेमिनल वेसिकल्स है, यहाँ पर फीमेल जेनिटल पोर एग्स हैं, ये रूडिमेंट्री पेनिस है यहाँ पर। It turn to downward then upward into the receptacle seminus।
यहाँ पर ये टर्न होता है डाउनवर्ड देन अपवर्ड टू ओपन into the receptacle seminus. Receptacle seminus, small bean-shaped receptacle. Receptaculum seminensis. It lies enclosed within the cavity of the posterior renal chamber, closely attached ventrally in thin-walled pouch from the wall of the uterus called the pouch of the receptaculum. It is meant for the storing sperm receive from the male pilot during the copulation. तो पाउच ऑफ द रिसेप्टेकल पाया जाता है फीमेल में स्पर्म कलेक्ट करने के लिए। यूट्रस लार्ज येलो पियर शेप्ड ऑर्गन होता है फीमेल का, और वेजाइना यूट्रस के पाई जाती है पहले, और वेजाइना इज द वाइट और द क्रीमी कलर बैंड लाइक टेक्सचर ट्यूब रनिंग फ्रॉम द beneath the skin enter the branchial cavity. Female genital aperture situated on the small papilla. Copulatory aperture rudimentary penis not enclosed within the well-developed penis sheath, but lies beneath the glandular fold of the mentor. Thin gland flagellal structure nearly 6 mm, long uniform thickness but pointed at the tip. Also bear the rudimentary groups inner surface like penis of the male. Hypobranchial gland and hypobranchial gland. The hypobranchial gland of the female is poorly developed with the rudimentary glandular thickening. हाइपो जो ब्रांकियल ग्लैंड है वहाँ पर रूडिमेंट्री जो है रूडिमेंट्री ग्लैंडुलर थिकनिंग को जो है ऑपरेट करता है। Copulation beginning during the rainy season when the love period of activation come to end. Copulation occur under the water moist ground of banks and may contain 3-4 hours. तो 3 से 4 घंटे तो होता है। कब होता है? बरसात के समय कॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो 1 से 2 घंटे 3 घंटे होता है कॉपुलेशन। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन द मेल फीमेल स्नेल अप्रोच ईच अदर इन सच एस मैनर राइट nucleus of the one come to the like opposite to the that of the other. The female genital organ genital papilla bearing the male genital purchase and become the connected to the base of the penis with the together with sheath extended into the mental cavity of the female. Tip of the penis enter in the female genital aperture and from the vesicle seminal male transferred to the receptacle seminus of female. Ovulation is the internal but development of the ovary take place outside the body of female. So ovulation is the internal but development of the embryo take place in the body of the female. तो डेवलपमेंट होता है इंटरनल होता है, एम्ब्रियो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी में यहाँ पर डेवलपमेंट होता है इंटरनल बाय द फीमेल। ओवुलेशन और ओवी पोजीशन कमेंसेस 2 days आफ्टर द कॉपुलेशन 2 से 3 एग्स। तो यहाँ पर कॉपुलेशन के बाद कितने एग देती है? क्वेश्चन मिल सकता है 200 से 800 क्वेश्चन एक फीमेल पहला दे सकता है एग। और लेड एट द टाइम ऑफ द शेल्टर कैविटी ऑफ द मोस्ट बैंक बट नेवर इन द वाटर एग्स सम एग्स कम आउट द वन बाय वन फ्रॉम द फीमेल जेनिटल पिक्चर्स ट्रैवल थ्रू द अब्लिक फार्मिंग द टू फोल्ड। तो यहाँ पर जो खाची डेवलपमेंट इसका किस तरीके होता है? कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है तो डायरेक्ट होगा, लार्वा अवस्था पाई जाती है तो डायरेक्ट, तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। Each consists of outer body cell, double cell membrane, thickened solid aluminum central liquid. Development basal mass, serum, embryo, spirally coiled characteristic phenomenon Tagen take place resulting in the asymmetry of the body, young snail emerging from the egg and similar adult. और यहाँ पर यंग जो एडल्ट की तरह इमर्जेंट होता है एग से, सिमिलर टू एडल्ट होता है। टार्जन यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मोलस्का का, जो कि टेक प्लेस जिससे आसमेट्रिक बॉडी हो जाती है। और फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल इजे, तो फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल पायला है। एरिया रेस्पिरेशन टेक पाइन पायला टेक प्लेस बाय द पल्मोनरी सेक
एस्केटरी आर्गन ऑफ पाइला, तो यहाँ पर होगा आर्गन ऑफ बोजिनस। आर्गन ऑफ बोजिनस एंड क्रेबस आर्गन यूनियो का होता है, तो इसमें नॉन ऑफ दीज, क्योंकि आर्गन ऑफ बोजिनस होता है पाइला का। आर्गन ऑफ बोजिनस जिसे कहते हैं रीनल आर्गन या फिर आर्गन ऑफ रीनल आर्गन या फिर आर्गन ऑफ बोजिनस, इन्हीं को कहते हैं यहाँ पर। आर्गन ऑफ बोजिनस एस्केटी आर्गन ऑफ, तो पाइला का होगा यहाँ पर। आर्गन ऑफ बोजिनस एस्केटी आर्गन बोथ पाइला एंड यूनियो, तो यहाँ पर पाइला यूनियो दोनों का आर्गन ऑफ बोजिनस होता है। और यहाँ पर जो पाइला है उसमें आर्गन ऑफ बोजिनस या रीनल आर्गन होता है, जबकि यूनियो में क्रेबस आर्गन और बोजिनस आर्गन दोनों में पाई जाती है। कि यूनियो में यहाँ पर क्रेबस आर्गन और आर्गन ऑफ बोजिनस आर्गन ऑफ बोजिनस दोनों पाए जाते हैं। किसमें? यूनियो में। यूनियो में दोनों पाए जाते हैं। यूनियो में दोनों पाए जाते हैं क्रेबस आर्गन और आर्गन ऑफ बोजिनस दोनों पाए जाते हैं, और जबकि मोलस्का में केवल आर्गन ऑफ बोजिनस पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन पाइला, तो इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन, और जबकि इसमें हीमोसाइनिन और पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में दोनों में पाया जाता है हीमोसाइनिन। हाउ मैनी टीथ फाउंड इन द रेडुला पाइला, के 7 टीथ पाए जाते हैं। और टार्जन इन साउंड बाई पाइला, और सेल कर्लिंग राइट हैंडेड इन नाउनस, और जो राइट हैंडेड सेल है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, तो उसे कहते हैं डिस्टल। टीनिडियम परफॉर्म द रेस्पिरेशन, मैंने कहा था, तो टीनिडियम में रेस्पिरेशन होता है, वो यहाँ पर अक्यूटिव रेस्पिरेशन होता है। ब्लड ऑफ पाइला कंटेन, तो ब्लड है वो पाइला का उसमें पाया जाता है। और 10 का आंसर सी, अम्यूबोसाइट सेल। पाइला इज ए मोनोपेक्टिनेट। पाइला ये यहाँ पर डाइसियस है, यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल। और पाइला इज फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट एंड पाइला इज ए फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट होता है इसका एक्सटर्नल। पाइला इन पाइला फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड डेवलपमेंट एक्सटर्नल। सेल इज डिस्टल इफ द कॉइलिंग इज, तो यहाँ पर राइट हैंडेड कॉइलिंग हुआ सेल की, तो टाइजन कहते हैं, तो उसे कहते हैं टेस्ट्रल। पाइला इजे, तो पाइला क्या है? पाइला इजे ओमनीवोराउस। हाँ, ओमनीवोराउस होगा कि सर्वाहारी है। हर्बीवोराउस है फिलहाल यहाँ पर। ये डेड आर्गन भी खाया जाता है। तो ओस्फीडियम है यहाँ पर, ओसिफीडियम है यहाँ पर। सेंस आर्गन होता है स्फीडियम, जो कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। केमो रिसेप्टर होता है। स्टेटोसिस आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यानी बैलेंसिंग आर्गन। गिनीज मोनोपेक्टिनेट पाइला में पाया जाता है, और जो ओस्फीडियम है वो बाईपेक्टिनेट होती है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन पाइला, तो मोड यहाँ पर एरियल और अक्यूटिक दोनों तरीका होता है। और यहाँ पर एरियल रेस्पिरेशन टेक प्लेस परफॉर्म बाय द पाइला बाय द पल्मोनरी सेक या फिर चेम्बर। और यहाँ पर जो रेडुला है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन द रेडुला है, वो पाइला में पाया जाता है। 7 टीथ पाए जाते हैं इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।